हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो चैनल। आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाले सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, जिसके बेसिक कंसेप्ट्स आगे अप्लाई होने वाले हैं स्टील, आरसीसी जैसे सब्जेक्ट्स में। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए मैं सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फिनिश करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर होते चले जाएं। तो सबसे पहली बात कि ये सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, जब भी इस सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, कोई भी मटेरियल, किसी भी मटेरियल पे जब कोई फोर्स या मोमेंट लगेगा, उसकी वजह से उस बॉडी का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है उसको स्टडी करते हैं, राइट। मटेरियल के बिहेवियर को स्टडी करना ही हमारा कंसर्न है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। जब उसमें कोई फोर्स और मोमेंट लगेगा, क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली जब हम कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन या एनालाइज करेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि उस स्ट्रक्चर में कितना स्ट्रेस, कितना स्ट्रेन या फिर कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम बीम, कॉलम, फुटिंग को डिज़ाइन करते हैं, क्रॉस सेक्शंस उनके डिज़ाइन किए जाते हैं। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमको पता होनी चाहिए मटेरियल की, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर में हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे कि जो भी हमारे पास मटेरियल होते हैं स्ट्रक्चर में, जो भी हमारे पास मटेरियल होते हैं स्ट्रक्चर में, राइट, वो दो तरीके के होते हैं, या तो वो रिजिड होगा या फिर वो डिफॉर्मेबल होगा। क्या मतलब है, अगर मटेरियल रिजिड है, इसका मतलब अगर किसी बॉडी पे मैं फोर्स या मोमेंट लगाऊंगा, ठीक है, और उसकी वजह से बॉडी की ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बॉडी की ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं हो रहा है का मतलब उसके शेप और साइज़ में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, वो जैसा का तैसा है, राइट। अगर इस तरीके का मटेरियल है तो उसको रिजिड मटेरियल बोलेंगे। और डिफॉर्मेबल इसका ऑपोजिट हो जाएगा, वो मटेरियल जिसमें अगर हम फोर्स और मोमेंट लगाए उसके बाद बॉडी की ज्योमेट्री में, मतलब उसके शेप और साइज़ में कोई चेंज आ जाए, इस तरह के मटेरियल को बोलेंगे डिफॉर्मेबल मटेरियल, राइट। तो ये दो इम्पोर्टेंट बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो जनरली जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर में मटेरियल होते हैं वो सारे डिफॉर्मेबल मटेरियल होते हैं, सारे डिफॉर्मेबल मटेरियल होते हैं, क्योंकि हर बॉडी में फोर्स और मोमेंट लगने के बाद कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन तो रहेगा ही। लेकिन हम कई बार कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए मटेरियल को रिजिड एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग। फर्स्ट चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। आप इसकी नोट्स साथ साथ बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर इलास्टिसिटी। देखिए, इलास्टिसिटी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसकी वजह से मटेरियल अपनी ओरिजिनल डायमेंशन को रीगेन कर लेता है लोड के रिमूव होने के बाद। मतलब अगर ये कोई मेरे पास एक बार है, इस तरीके से माइल्ड स्टील बार है इस तरीके का, ठीक है, इस पर अगर मैं टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, इसकी वजह से यहाँ से टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, तो इनिशियली कुछ इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, राइट। अभी भी फोर्स लगाया हुआ है, इस पर मैंने फोर्स लगाया हुआ है, एंड अगर मैं फोर्स यहाँ से लगाना छोड़ दूँ, मतलब इसको अनलोड कर दूँ, ठीक है, अनलोड कर दूँ, अनलोड करने के बाद ये बॉडी अगर ओरिजिनल डायमेंशन को रीगेन कर लेती है तो इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे इलास्टिसिटी, राइट। तो इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशन आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, सिंपल, ठीक है। और एंड द मटेरियल इज कॉल्ड
एंड द मटेरियल इज कॉल्ड इलास्टिक। उस मटेरियल को हम लोग इलास्टिक बोलेंगे, सिंपल। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमको पढ़नी है वो है प्लास्टिसिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी के बाद आती है। इसमें मटेरियल अपनी ओरिजिनल डायमेंशन को रिगेन नहीं कर पाता, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन बची रहती है। तो आप लिख सकते हैं इट मटेरियल डज नॉट रीगेन्स its original dimension after removal of load। ठीक है, तो कुछ इसमें डिफॉर्मेशन बची रहेगी, कुछ इसमें डिफॉर्मेशन हमारी बची रहेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है, डज नॉट रीगेन। ओके, नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं वो है डक्टिलिटी। बचपन में पढ़ा हुआ है सभी ने। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अगर किसी मटेरियल को मैं स्ट्रेच करके उसको वायर में बदल पाऊँ, ठीक है, तार में बदल पाऊँ, ठीक है, तो जो मटेरियल ऐसा बिहेवियर शो करते हैं उस मटेरियल को बोलेंगे हम लोग डक्टाइल मटेरियल, और इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे डक्टिलिटी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच मटेरियल कैन बी स्ट्रेच्ड और ड्रॉन into wires or thinner sections is called ductility। ठीक है, अगर किसी मटेरियल को खींच के हम लोग उसे वायर में बदल पाएं तो उसको हम लोग बोलेंगे डक्टिलिटी। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, देखिए इसके एग्जाम्पल, कोई मेटल्स जो होते हैं हमारे पास, जनरली मेटल्स, ठीक है, वो हमारे डक्टाइल मटेरियल होते हैं। फोर्थ है इसमें मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी में मटेरियल को हम लोग स्ट्रेच नहीं करते बल्कि उसको स्प्रेड करते हैं या फिर उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं थिन शीट्स में, राइट। तो याद रखेंगे यहाँ पे मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच मटेरियल कैन बी beaten into thin sheets। ठीक है, चादर में अगर हम किसी मटेरियल को बीट करके बदल पाएँ तो इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी बोलते हैं। एंड द मटेरियल विल बी मेलिएबल। ठीक है, उस मटेरियल को मेलिएबल बोलेंगे लेकिन उस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क करना है, बीटन इनटू थिन शीट्स। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी जो हम देखने वाले हैं आज के लिए, वो है ब्रिटल। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का। देखिए, जो कॉपर होता है, कॉपर हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं आप, नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जो कॉपर होता है, कॉपर सभी को पता है मेटल है एक। कॉपर इज बोथ डक्टाइल एज वेल एज मेलिएबल। कॉपर दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है, डक्टाइल भी और
मेलिएबल भी, मतलब उसको हम लोग स्ट्रेच करके वायर में भी बदल सकते हैं और उसको शीट्स में भी बदल सकते हैं, ठीक है। डक्टाइल एज वेल एज मेलिएबल, बट lead is extremely malleable but not ductile। तो lead जो होता है वो डक्टाइल नहीं होता लेकिन एक्सट्रीमली मेलिएबल है lead, याद रखेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी हम आगे बढ़ते हैं, अब वो है ब्रिटल। ओके, brittle is the property of material due to which material does not show any plastic deformation। देखिए प्लास्टिसिटी में क्या हो रहा था, प्लास्टिसिटी में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो हो रही थी, लेकिन ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं which does not show any plastic deformation। जैसे कांच होता है, राइट, ग्लास है, अगर आप उसको फर्श पे छोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। उसमें अगर हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो क्या उसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, ग्लास को? नहीं कर सकते, राइट। तो उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते मतलब उसमें कोई प्लास्टिसिटी नहीं है, मतलब कि उसमें कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं है, राइट, कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं है, ये यहाँ पे याद रखना है।